पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने 29 मई को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की तैयारियों का आज जायजा लिया। उन्होंने बताया 29 मई को शाम 4 बजे से एक विशाल रोड शो भाजपा की तरफ से आयोजित है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। इस रूट का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि ये रोड शो भव्य और ऐतिहासिक बन सके। रोड शो के दौरान अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये रोड शो पूरे चुनाव प्रचार का अंतिम रोड शो है और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि रोड शो में बड़ी संख्या में शामिल होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा, आगामी 29 तारीख को सायंकाल 4 बजे से एक विशाल भव्य रोड शो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आयोजित है, जिसमें उत्तर प्रदेश के हम सबके अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस रोड शो में रहने वाले हैं। आज उसी रोड शो का तैयारी का रूट का निरीक्षण हम सभी कर रहे हैं कि कहां कहां क्या तैयारी करानी है, कैसे इस रोड शो को भव्य बनाया जाए, क्योंकि संभवतः इस पूरे चुनाव का ये अंतिम रोड शो है। इस रोड शो को हम सभी ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। उसी की तैयारी की दृष्टि से अपने मंडल के अध्यक्ष और अपने महानगर के सभी पदाधिकारियों के साथ हम सभी निकल के अलग अलग पॉइंटों पे कहाँ कौन सांस्कृतिक संगठन रहेगा, कहाँ कौन सामाजिक संगठन रहेगा, तमाम सांस्कृतिक संगठन और सामाजिक संगठनों के द्वारा हम सभी के पास मैसेज आ रहा है। वो लोग पूरे इस रोड शो का स्वागत करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को स्थान चिन्हित करके हम सभी दें ताकि ये रोड शो भव्य दिखे। यह रोड शो आम जनता का रोड शो हो, यह रोड शो पूरे समाज का रोड शो हो। इस भाव से इस पूरे रोड शो की हम सभी तैयारी कर रहे हैं। रोड शो में कोई और मुख्यमंत्री के अलावा नेता रहने की उम्मीद? अब देखिए, हम सबके तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस रोड शो में रहने वाले हैं और बाकी यहाँ के हमारे सांसद, विधायकगण ये सब रहेंगे, सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी रहेंगे, आम जनता इस पूरे रोड शो को। गृहमंत्री भी मौजूद रहेंगे? देखिए, संभावना तो लोग व्यक्त कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी भी रह सकते हैं और जैसा होगा फिर आगे सूचना आप लोगों को दी जाएगी। ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने प्रेस क्लब के सभागार में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित सभी योजनाओं का कार्य संपन्न हो चुका है। अब चुनाव आ गया है, लेकिन तब भी आशा संघनी के मानदेय और वेतन संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य विभाग को कई बार ज्ञापन सौंपा गया और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगें रखी गईं, परंतु आज तक इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। इसलिए आज समस्त उत्तर प्रदेश की आशा बहनें अपनी दुखद स्थिति को प्रकट कर रही हैं और प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार व स्वास्थ्य विभाग से अपील कर रही हैं कि 2005 में चयनित सभी आशा बहनों के मानदेय को निश्चित किया जाए। 2006 से निरंतर सेवा प्रदान कर रही आशा बहनों ने गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुँचाने के साथ साथ अन्य विभागों के कार्य कराया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि हमारा मानदेय निश्चित किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव ने कहा, सरकार का जो है पूरा कार्यकाल बीत चुका, चुनाव आ गया केंद्र से और हम लोग को पहले 2006 में जब हम लोग का चयन हुआ और 2000 तो बताया गया कि आप लोग को 2-4 जिम्मेदारी दी जा रही है। गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाना, गर्भवती और बच्चों का टीकाकरण कराना, सुरक्षित प्रसव कराना, जन्म मृत्यु में अंतर लाना, बस यही हम लोग को जिम्मेदारी दी गई थी चयन के द्वारा। उसके बाद जब हम लोग काम करने लगे, कई वर्ष बीत गए और जितनी योजना आई, किसी विभाग की योजना हो, सारे काम जो है आशा बहनों से कराया जा रहा है। तो हमारा स्वास्थ्य विभाग से कहना ये है, सरकार से कहना ये है कि जब आपकी योजना बढ़ाई गई, काम को बढ़ाया गया, तो हमको भी कोई मानदेय और वेतन सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को। लेकिन इस पर सरकार द्वारा चाहे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई पहल नहीं की गई।
बाकी हम लोग के साथ इतना शोषण, इतना अन्याय किया गया कि एंड्रॉयड मोबाइल, स्मार्टफोन, ये एक झुनझुना हम लोगों को थमा दिए। वो किसी काम का नहीं है मोबाइल, ना उस पर व्हाट्सएप चलता है, ना कोई काम का सही से हो पाता है। और जो हमारी आशा बहनें कम पढ़ी लिखी हैं, उनको मोबाइल द्वारा ऑनलाइन आभा आईडी बनवाया जा रहा है। गांव में हमारी बहनें जा रही हैं, कोई ऐसा उनको प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है। और एक परिवार में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के आधार से उनकी आभा आईडी बनवाई जा रही है। ये सरकार की सारी योजना है। तो इस योजना से नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि लोग आधार कार्ड नहीं देते हैं। जो आशा बहनें हमारी 8 पास हैं, 5 पास हैं, क्या ये संभव है कि वो मोबाइल से जो है आभा आईडी ऑनलाइन बना पाएंगी? जो मोबाइल छोटा नहीं चला पाती थी, क्या वो बड़ा मोबाइल चला पाएंगी? उनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया। अगर अन्याय किया गया तो हमको अच्छा स्मार्टफोन देना चाहिए था। उसकी 30 दिन की ट्रेनिंग हमको देना चाहिए था, तब हमको काम दिया जाता। बिना ट्रेनिंग के आप लोग से? हाँ, ना इसका कोई प्रशिक्षण दिया गया है, ना मोबाइल के बारे में बताया गया है, ना सही मोबाइल है। मांग क्या आप लोगों की? मांग हमारी यही है कि जो आभा आईडी है, ई कवच है, तमाम सज्जी योजना का काम है और वो भी काम फ्री कराया जा रहा है। उसके बदले में कोई 1 रुपया हमको नहीं दिया जा रहा है। मान ली मांगे जो आपकी पूरी नहीं होती हैं तो क्या? तो हमारी अगर मांगे नहीं पूरा होती है तो सरकार चाहे कोई आवे, हमें किसी सरकार का विरोध नहीं है। सरकार आवे, लेकिन जो हमारी मांग है वो मांग हमारी पूरा होनी चाहिए। अगर आभा आईडी बनाना है, योजना को बढ़ाना है, काम करवाना है, तो हमको 30 दिन की ट्रेनिंग दे और उसके काम के बदले हमको दाम मिलना चाहिए। हमारा एक निश्चित मानदेय वेतन होना चाहिए। नाम और पता बताइए। चंदा यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया। जिला प्रशासन द्वारा संत कबीर नगर लोकसभा के खजनी विधानसभा क्षेत्र में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों के साथ रवाना किया गया। जनपद में संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले खजनी विधानसभा में 25 मई को मतदान निर्धारित है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात पोलिंग पार्टियों को ईवीएम और अन्य चुनाव सामग्री के साथ विभिन्न बूथों के लिए रवाना किया गया। ये पार्टियां आज खजनी विधानसभा के बूथों पर पहुंचकर 25 मई को मतदान संपन्न कराएंगे। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि 462 संत कबीर नगर लोकसभा के खजनी विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को सभी आवश्यक चुनाव सामग्री और ईवीएम के साथ कड़ी सुरक्षा में रवाना किया गया है। खजनी विधानसभा में कुल 407 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है, जो 25 मई को मतदान संपन्न कराएंगे। उन्होंने खजनी विधानसभा के मतदाताओं से अपील की है कि वो लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए मतदान करने जरूर जाएं। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने कहा, आज 325 खजनी विधानसभा जो कि 62 संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत आता है, उसकी पोलिंग पार्टियों की रवानगी हो रही गोरखपुर जनपद से। और इसमें कुल 407 बूथ हैं, 407 पोलिंग पार्टियों की रवानगी होनी है। और अभी मैक्सिमम पार्टियों ने अपना सामान प्राप्त कर लिया है और जल्द ही हमारी पार्टियां यहां से रवाना हो जाएंगी। गोरखपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने 25 मई को खजनी विधानसभा में होने वाले मतदान के संदर्भ में मतदाताओं से अपील की है कि शनिवार को संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले खजनी विधानसभा में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसलिए सभी मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, ताकि कोई भी मतदान से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि जो मतदाता बूथ पर आने में असमर्थ हैं, उनके लिए होम वोटिंग और व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है और उनकी वोटिंग कराई जा चुकी है। इसके अलावा जो मतदाता बूथ पर जाकर वोटिंग करना चाहते हैं, उनके सहयोग के लिए वॉलंटियर्स को लगाया गया है। बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं को प्राथमिकता के आधार पर वोटिंग कराई जाएगी और वहां पर पानी सहित सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने कहा, से अपील हमारी यही रहेगी खजनी विधानसभा के लिए कि कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय है, तो अपने घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें कि कोई भी मतदाता हमारा ऐसा न रहे जो घर पे रहते हुए वोट न डालें। सर, मतदाताओं के लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो दिव्यांग मतदाता है?
जो ऐसे मतदाता है जो बूथ पर आने में असमर्थ है उनके लिए पहले ही व्यवस्था की गई थी उनकी होम वोटिंग की, और सभी लोगों की जो होम वोटिंग का विकल्प चुने थे उनकी वोटिंग कराई जा चुकी है। इसके अलावा जो मतदाता बूथ पर जाके वोटिंग करना चाहते हैं तो बूथ पर हमारे वॉलंटियर्स भी रहेंगे उनको फैसिलिटेट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। और ऐसे मतदाता जो बुजुर्ग हैं या दिव्यांग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको प्रायोरिटी पे वोटिंग कराई जाएगी। वहाँ पे शेड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था इत्यादि सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं बूथ पर। किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं। जनपद में मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता के कुशल नेतृत्व में एनेक्सी भवन के सभागार में माइक्रो ऑब्जर्वर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य प्रशिक्षक श्री गुप्ता ने माइक्रो ऑब्जर्वरों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को मतदान से पहले पीओ सेकंड के रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान देना होता है। इसके बाद वोटर लिस्ट से मतदाता पर्ची और आईडी का मिलान किया जाता है ताकि मतदाता की पहचान की पुष्टि हो सके। सफलतापूर्वक पहचान सत्यापन के बाद मतदाता पीओ थर्ड के टेबल पर जाता है। वहां कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाने के बाद मतदाता को वोट डालने के लिए बूथ में भेजा जाता है। मतदान करने के बाद मतदाता का वोट रिकॉर्ड हो जाता है। आप बैलेट पेपर के जरिए वोट डालेंगे, यही निवेदन है आपसे। तो इसी मत को निविदा मत कहा गया है, हिंदी में या इंग्लिश में टेंडर वोट कहा जाता है। ठीक, तो अभी टेंडर वोट बैलेट पेपर इशू करेंगे पीठासीन। अब यह वोटर उस लाइन का वोटर नहीं रहा, तो बाकी सब वोटर तो रजिस्टर में दर्ज हो रहे थे। वो वोटर है, ये कहाँ दर्ज होगा? इस 17B एक रजिस्टर है पीठासीन के पास, उतने ही कॉलम का जितने कॉलम का 17A है, 17A एक पेज का है, तो ज्यादा केस तो भरना नहीं है, कोई किंचित हुआ तो होगा, नहीं तो मिल ही अच्छा रहता है। तो वो 17B में दर्ज होते हैं और फिर उनको बैलेट पेपर इशू RO20 उसकी संख्या में बैलेट पेपर दिए रहते हैं मैटर पर। और हमारी प्रणाली क्या है वोटिंग की, एक मतदान से स्थिति बनेगी, सब पीठा से मिले करते हैं और वहाँ सामान मतदान को बुला क्लियर किया जाता है, ये बताओ ये सही मतदाता है, पूरा सिग्नेचर उसका कराया जाता है या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान दिया जाता है। तो यही काम पीओ सेकंड रजिस्टर में करता है। अब एवरी जो भी मतदाता आ रहा है सबको 1 by 1 रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड कैसे करेगा? पहले दूसरे कॉलम में सीरियल नंबर वोटर लिस्ट में क्या है उसका, फिर उसकी आईडी को दर्ज करता है और फिर तीसरा उसका पूरा सिग्नेचर या बाएं हाथ के अंगूठे का इम्प्रेशन देता है। और टिप्पणी का कॉलम सामान्य मतदाता के केस में ब्लैंक रहता है, उसमें कुछ नहीं करना है। फिर एक तुरंत पर्ची जारी करेगा, वोटर स्लिप कहते हैं इसको। तो उस पर्ची में 2 एंट्री इसी मतदाता से रिलेटेड, इसी मतदाता रजिस्टर में से निकाल के डालेगा। क्या है? पहला वाला कॉलम में उस मतदाता किस सीरियल नंबर पर उसे दर्ज आपने वो सीरियल नंबर, और फिर वोटर लिस्ट वाला जो सीरियल है वो और इनिशियल करके उसको दे देता है। तो वो लेके पीओ थर्ड के टेबल पर जाएगा। पीओ थर्ड के बाद कंट्रोल यूनिट